भाई कुछ जी। हाँ, सहरी में अगर गुसल फ़र्ज़ हो जाए तो जल्दी गुसल करना ज़रूरी नहीं है, खूब समझ लें। किसी को नाइट फॉल हो गया या गुसल फ़र्ज़ हो गया रात को, तो आराम से फजर की नमाज से पहले गुसल कर ले। वो गुसल नमाज के लिए ज़रूरी है, रोज़े के लिए ज़रूरी नहीं है। खा भी सकते। हाँ, अभी बताता हूँ। कुल्ली थूक निकलने से रोज़ा नहीं टूटता मेरे भाई। बलगम निकल लो, अपना हो बेशर्ते के, थूक निकल लो, बलगम निकल लो, उल्टी निकल लो, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन उल्टी अगर मुंह भर के हुई है फुल स्पीड से, फिर अगर निकलेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा। थोड़ी बहुत जो खट्टी खट्टी आजकल सब कुछ लोग कहते हैं डका रहे हैं। रमज़ान में ना खाने पीने पे थोड़ा कंट्रोल करें। अभी आप कह रहे हैं मलाई पराठे की बात कर रहा था, अभी कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं, तो मलाई पराठा भी खाएं, लेकिन एक खा लेना पराठा बहुत ज़्यादा दो खा लें। और फिर देखो पेट जो ख़राब होता है ना, ये गड़बड़ होती है, ज़्यादा खाने से नहीं होती है, बार बार खाने से होता है। ये खूब समझ लो, ज़्यादा खाना भी नुकसानदेह है, इतना नहीं होता। हमारे यहाँ ये है कि लोग एक दफ़ा खा के जब तक दोबारा सही तरह से भूख नहीं लगती दोबारा खा लेते हैं। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। इसकी मिसाल, आपको इफ्तारी में तबीयत से भूख लग रही है, आपने फोड़ दिया, पकौड़े भी फोड़ दिए और समोसे भी फोड़ दिए, खजूरों का डब्बा फोड़ दिया। आप तजर्बा करके देखो, पेट खराब नहीं होगा आपका। लोग खा रहे होते हैं, इधर से लेमन का शरबत, इधर से ये, इधर से खा लिया, कंटिन्यू जितना खाना था खा लिया। अब आप नमाज पढ़ने के लिए आए, अब 10-15 मिनट का दरमियान में आ गया वक्फा। अब अगर एक खजूर भी खाओगे ना, वो पेट खराब कर सकती है। अब नहीं खाना आपने जब तक दोबारा शदीद भूख नहीं लग जाती है। इतना बेहतरीन नुस्खा है ना सेहत का, इसको जिंदगी का। मैं ये नहीं कह रहा कि इफ्तारी में फोड़ दो, आप तबाह बर्बाद कर दो। मैं बता रहा हूं कि फिर भी निस्बतन बेहतर है। इससे इतना नुकसान, ज्यादा खाने से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता, बेवक्त खाने से, बगैर भूख के खाने से ज्यादा नुकसान होता है। समझ रहे? हमारे यहाँ लोग रमजान में उनका वजन भी बढ़ रहा है, कम होने के बजाय बीमार भी हो रहे हैं। वजह क्या है? इफ्तारी में खाने पीने के बाद नमाज पढ़ के आएंगे, अब भूख कम हो चुकी होती है, मैदे ने अपने वर्क शुरू कर दिया, अब आके दोबारा खा रहे हैं। फिर वो देख रहे हैं, वो मेज़ के नीचे से प्लेट खींची, 2 पकौड़े रह गए थे, चलो यार फ्रिज में जाके देखा, यार वो दही बड़े तो रह गए थे, चारने वाले वहाँ से ले लिए, और फिर वहाँ से खजूर के डब्बे में हाथ मारा। अब ये जो जुगाली कर रहे हो ना बकरियों की तरह, बकरी का काम है सारा दिन खाती रहेगी, मेंगनियाँ बना के निकालती रहेगी। इंसान में मेंगनियाँ नहीं होती भाई ठीक है ना, इंसान का एक प्रॉपर टाइम होता है, उसी हिसाब से चलता है इंसान। तो अब आप सारा दिन जुगाली, अब क्या करना है आपने, इफ्तारी में फोड़ फाड़ दिया, तो उसके बाद अब नहीं खाओ। अब अगर शदीद भूख लगती है तरावी के बाद आप खा लें। लेकिन मैंने तजर्बा ये किया कि तरावी के बाद भी अगर सही तरह पेट भर के खा लो तो फिर सहरी में नहीं खाया जाता। तो बेहतर ये है कि तरावी के बाद भी ना खाएं। अब सख्त भूख लग रही है तो थोड़ा सा खा लें, समझ रहे हैं? कितना खा लें? थोड़ा सा, ताकि सहरी में फिर तमीज़ से खाएं आप। तो थोड़ा सा खा लें आप, और उस वक्त बड़ा मज़ा भी आ रहा होता है। तरावी के बाद चंद खजूरें खा ली, कुछ शहद खा लिया, मुद्दज़िल्लु ला लिया, दामत बरकातु ला लिया, जो फ्रिज में था खा लिया। ठीक है? फिर जब आपने थोड़ा 2-4 निवाले ले लिए, जिनको चाय की आदत है उन्होंने चाय पी ली, फिर आपको सहरी में मलाई पराठे खाते हुए मज़ा आएगा, और वो हजम भी होगा, वो नुकसान भी नहीं देगा। तो लोग मेरा पराठे और मलाई वाला बयान सुन रहे होते हैं, ये पूरी तरतीब नहीं सुन रहे होते। ये ऐसे ही है जैसे 4 शादियों का बयान तो सुन लिया, हुकूक और अदल का बयान आपने नहीं सुना। तो खाएं, पराठे भी फोड़ें, मलाई भी फोड़ें आप, लेकिन शदीद भूख के वक्त फोड़ें आप। अच्छा, सहरी में एक छोटा सा काम और कर लें, बिल्कुल एंड पे सहरी ना करें, क्योंकि पानी के लिए फिर पेट में जगह बचती नहीं है, और पानी नहीं पियो तो सारा दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है। तो आप 1 घंटा पहले सहरी कर लें, ताकि 1 घंटे बाद फिर तबीयत से पानी पी लें। तो ये भी नहीं होता तो जैसे चल रहा है वैसे चलने, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रोज़े में खुद ही एडजस्ट हो जाता है, कुछ इबादत भी तो है ना, अल्लाह भी कुछ मदद करता है इसमें, तो अगर कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। माँ के बोलने पर बीवी को तलाक देना जायज़ है, और माँ ने अपनी मर्जी से शादी कराई है। हदीस में आता है माँ बाप का ये हक है कि अगर वो बीवी को तलाक देने का हुक्म दें तो दे दो। लेकिन उलमा ने इस हदीस का मफहूम बयान किया है कि ये उस सूरत में है जब बहू वाकई वालिदैन को अजियत पहुँचा रही है, उनकी अजियत का जरिया बन रही है। तो इसलिए उलमा ने बयान किया अगर किसी घर में ऐसा है तो बाकायदा किसी आलिम से मशवरा ले लिया जाए, वो तज्जिया करके बता देंगे कि गलती किसकी तरफ से। बाज़ दफ़ा वालिदैन खाम में बहू से उनको अजीब सी चिड़ होती है, और वो तलाक दिलवा रहे होते हैं, तो लड़की का घर तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाती है। इमाम अहमद बिन हम्बल की खिदमत में एक शख्स आया और कहने लगा मेरा बाप कहता है कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूँ। तो इमाम अहमद ने जब हालात सुने तो फरमाया तलाक नहीं दो। तो उसने कहा हदीस में तो आता है कि जब बाप कहे तो तलाक दे दो, और फिर हदीस पेश की कि हज़रत उमर ने अपने बेटे को कहा था कि बीवी को तलाक दे दो, तो नबी ने हज़रत इब्ने उमर को कहा कि बाप की बात मानो, और आप क्या कह रहे हैं कि बाप की बात ना मानो। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, फरमाया हल अबू का मिस्लु उमर, क्या तुम्हारा बाप भी उमर जैसा है? वहाँ तो उमर बिन खत्ताब हुक्म दे रहे थे, नबी को पता था हज़रत उमर गलत हुक्म नहीं दे सकते, तो तुम्हारा बाप तो तुम्हारा भाई है ना, ठीक है ना, उसको क्या पता क्या क्या। तो इसलिए अगर वालिदैन हुक्म दे रहे हैं तो जल्दबाजी ना करें, पहले मशवरा ले लें। अगर वाकई वो वालिदैन के लिए बहुत अजाब अज़ियत का जरिया बन रही है फिर तो देनी चाहिए, लेकिन इसमें जल्दबाजी ना करें, जल्दी फैसला ना करें। अगर नमाज में सजदे में तस्बीह पढ़ते हुए जल्दी से उठ गए और उठने के बाद एहसास हुआ कि तस्बीह के कलिमात मुकम्मल तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा नहीं हुए, या शक व शुबा हो जाए तो सजदा हो गया कि नहीं हो गया सजदा, दोबारा सजदा जायज़ नहीं है, क्योंकि फिर डबल सजदा हो जाएगा। 2 सजदे के बाद तीसरा किया तो नमाज जायज़ नहीं होगी, बात लौटानी पड़ेगी। अगर रमज़ान में रोज़े की हालत में इस तरह का मसला पेश आए या कोई भी मसला हो जाए जिससे नमाज तोड़कर दोबारा पढ़नी पड़े, और यकीन हो कि दोबारा नमाज शुरू की तो मगरिब का वक्त दाखिल होने के कुछ देर बाद मुकम्मल होगी, असर की नमाज बहरहाल पढ़ना पड़ेगी चाहे मगरिब का वक्त दाखिल हो जाए। आपने मसला पूछा था, अगर नमाज के दौरान वुज़ू टूट जाए
अगर नमाज के दौरान किसी की हवा खारिज हो गई या जो आमतौर पे जिस तरह से वज़ू मुख्तलिफ तरीक़ों से टूटता है ऐसे टूट गया, तो शरीयत में ये जायज़ है कि वहीं से फ़ौरन जाएँ वज़ू करके, जहाँ से छोड़ी थी वहीं से शुरू कर दें। लेकिन उसकी शर्तें बहुत हैं, दरमियान में किसी से बात ना करे, एक सेकंड के लिए भी ना रुके, वज़ू भी प्रॉपर मुकम्मल करे, तो वो शर्तों की लोगों से अक्सर खिलाफ वर्जी होती है। इसलिए बेहतर यही है कि दोबारा वज़ू करके दोबारा से शुरू कर दें। समझ लो, तो इतने टेंशन की तकल्लुफ़ की ज़रूरत क्या है। आप क्या पूछ रहे हैं भाई? अच्छा, आपके बेटे को आपकी भाभी ने दूध पिलाया है, तो आपका जो भाई है ना वो आपके बेटे का रज़ाई बाप बन गया है, ठीक है, तो उसकी बेटी से आपके बेटे का निकाह जायज़ नहीं है, वो रज़ाई बहन है इसलिए जायज़ नहीं होगी। और अगर करीब में मस्जिद मौजूद है तो जमात से नमाज वाजिब है। मुलाजमत में अगर इजाज़त नहीं देते तो असल हुक्म तो यही है कि छोड़ दी जाए ऐसी मुलाजमत। लेकिन अब उसके हालात क्या हैं, घर में फाके पड़ने का अंदेशा है, तो फिर मजबूरी में कर ले मुलाजमत और अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करे और दूसरी मुलाजमत तलाश करे, है ना। वो हर आदमी के हालात एक जैसे नहीं होते ना। चंदे के पैसे, चंदे के पैसों में सदका हाँ डाल सकते हैं, मस्जिद में डाल सकते हैं। शरीयत में चीज़ों को बेचने का प्रॉफिट रेशो किया है, शरीयत ने कोई तादाद मुतय्यन नहीं की है, लेकिन धोखा ना दें। आपकी चीज़ है, जितना मर्जी प्रॉफिट लें उसमें धोखा ना हो और लोगों की मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जाए। खाने पीने की चीज़ है, तहत पड़ा हुआ है, चीज़ें मार्केट में मिल नहीं रही, आपने सोने के भाव में चीनी रखी हुई है, चीनी सोने के भाव में। आपको पता है कराची में एक दफ़ा चीनी इतनी महंगी हो गई थी कि बचपन में ड्रामा आता था 50-50। चीनी इतनी महंगी हो गई थी कि एक डाकू गया, उसमें दिखाया एक डाकू कैप पहन के काला चश्मा लगा के होटल पे चाय पी रहे हैं। आजकल वो ना क्लिप पुराने पुराने आ रहे हैं यूट्यूब पे, तो याद आ जाते हैं पुराने। डाकू गया ना, चाय पी रहा है, उसने पीकी चाय दे दी, चीनी मार्केट से शार्ट चल रही थी, तो बड़ा दिखाया और डाकू को गुस्सा आया ना, ऐसे एक्शन में नहीं जैसे दुकान लूटने जा रहा है, और रिसेप्शन पर जाके उसने बंदूक रखी। वो बेचारा कांपता हुआ होटल का मालिक पैसों की गड्डियाँ ला के उसने सामने रख दी। डाकू ने फिर बंदूक को हिलाया, ठीक है ना, फिर वो गया चीनी के एक चम्मच लेकर आया और चाय में घोल, यानी उसमें ये मैसेज दिया था कि भाई चीनी मार्केट से क्या है। तो कभी ऐसी कंडीशन हो जाए फिर आप कीमतें बढ़ा बढ़ा के बेच रहे हो, लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो फिर जितना जायज़। नॉर्मली तो जितना चाहे कमीशन लो जी। हाँ हाँ पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं नहीं इसमें कोई जी। हाँ, तस्वीर का मसला खूब समझ लें। देखो तस्वीर जो है ना, तस्वीर इसके मुख्तलिफ दराजात हैं। कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिन पर पूरी उम्मत का इत्तिफाक है कि ये बिल्कुल हराम दर हराम और कबीरा गुनाह, कुछ उससे कम दर्जे की, कुछ उससे कम दर्जे की। इसकी मैं मिसाल देता हूँ, जैसे सतर ढांपना फ़र्ज़ है, ये तो सबको पता है ना, लेकिन सतर के मुख्तलिफ दराजात हैं। शर्मगाह है, ये सबके नज़दीक छुपाना क्या है, फ़र्ज़ है। अगर कोई शर्मगाह खोल ले तो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब होगा। लेकिन अगर कोई राने खोल लेता है लोगों के सामने, चड्डी पहन के घूम रहा है, तो ये भी सबके नज़दीक हराम है, लेकिन हराम होने में दर्जा बहरहाल, एक बगैर चड्डी के घूम रहा है और एक कम से कम चड्डी पहन के घूम रहा है, तो दोनों को एक जैसा गुनाह थोड़ी मिलेगा ना, फर्क हो गया कि नहीं हो गया। तीसरा दर्जा है, एक आदमी नेकर भी पहना हुआ है घुटनों तक, लेकिन घुटने खोल के घूम रहा है, वो ये भी गुनाह है, लेकिन इसका गुनाह क्या है, कम, क्योंकि इसमें फुक़हा में इख्तिलाफ है। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक घुटना सतर में दाखिल है, इमाम शाफी के नज़दीक घुटना सतर में दाखिल नहीं है। तो अब चूंकि इख्तिलाफ आ गया फुक़हा का, तो गुनाह की नौयत क्या हो गई, बढ़ गई या कम हो गई, कम हो गई ना। नाफ जो है, नाफ इससे नीचे का एरिया तो सबके नज़दीक खोलना हराम है। नाफ भी सतर में दाखिल है या नहीं है, तो इमाम अबू हनीफा के नज़दीक सतर में दाखिल नहीं है, इमाम शाफी के नज़दीक सतर में दाखिल है। तो नाफ और घुटने क्या हो गए, अब इख्तिलाफी हो गए ना। और मिसाल से बात समझाता हूँ। देखो हम जो गोश्त खाते हैं, इनमें कुछ गोश्त ऐसे हैं जो हराम है, लेकिन उनके भी दर्जात हैं। सूअर का गोश्त सब फुक़हा के नज़दीक हराम है। अगर सूअर के गोश्त को कोई हलाल कहते तो इस्लाम से ही खारिज हो जाएगा, इतना सख्त हराम है। बाकी दरिंदे भी हराम है, लेकिन आप अगर आते रहें, एक स्टेज ऐसी आएगी फिर जिसमें इख्तिलाफ आना शुरू हो जाएगा। ये जो गो है, गो नवाज गो वाला गो नहीं, ये जो जंगल में गो बड़ी छिपकली होती है, ये हम्बली उलमा और इमाम शाफी के नज़दीक जायज़ है, इमाम अबू हनीफा के नज़दीक ये जायज़ नहीं है। तो अब गो अगर कोई खाता है तो उस पर सूअर वाला हुक्म नहीं लगा, हम तो मना करेंगे। दलाइल क्या है, ये एक अलग बहस है, लेकिन खाएगा तो हम उस पर वो फतवा नहीं लगाएंगे जो किस पे लगा रहे हैं, जो कुत्ते बिल्ली खाने वालों पे फतवा लगा रहे हैं। इसी तरह समंदर की इमाम अबू हनीफा के नज़दीक सिर्फ मछली हलाल है, मछली के अलावा कोई भी चीज़ समंदर की इमाम अबू हनीफा के नज़दीक जायज़ नहीं है। इसके दलाइल क्या है वो मैं क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। लेकिन इमाम शाफी के यहाँ केकड़ा भी हलाल है, झींगा भी हलाल है। तो हम तो मना करेंगे, हम कहते हैं भाई एक फ़िक़ा को फॉलो करो, एतराज़ दूसरे पे नहीं करो। तो हम तो मना करेंगे भाई केकड़ा मत खाओ, क्योंकि सहाबा में ताबईन में किसी से भी समंदर की मछली के अलावा कुछ भी खाना साबित नहीं है। हम कहते हैं अगर हलाल होता तो सहाबा में किसी एक से तो साबित होता ना कि केकड़ा खाया या कुछ और खाया, तो मछली खा साबित है। लेकिन चूंकि बहरहाल एक बहुत बड़े मुज्तहिद है इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, वो कहते हैं जायज़ है। तो अब केकड़ा खाने वाले पे हम अगर नाक मुंह बनाएंगे, हम कहेंगे नाजायज़ है, तो उसको वो दर्जा नहीं देंगे जो कुत्ते बिल्ली खाने वालों को दे दें। मैं झींगा नहीं खाता, मना करता हूँ लोगों को, लेकिन मेरे सामने कोई बैठ के खा रहा हो तो मैं बर्तन छीनता नहीं हूँ उसके आगे से, फतवे नहीं लगाता। तो भाई अब इख्तलाफ पैदा हो गया, तो मसला क्या हो गया है,
अब वो सख्ती नहीं रही है। तो तस्वीर का भी मसला इस तरह समझें, तस्वीर का एक दर्जा वो है जो तमाम फुक़हा के नज़दीक कबीरा गुनाह और हराम है, वो है मुजस्मे साजी। समझ रहे हैं? वो क्या है? मुजस्मा, जिसको कहते हैं ज़िल, सायेदार तस्वीर, ज़िल वाली, साय वाली। जैसे आपने ये बुटीक वगैरह में देखा है ना, इंसानों के मुजस्मे होते हैं जिनका चेहरा वाज़े हो, तो ये कबीरा गुनाह है। इसलिए मैं इन दुकान वालों से कहता हूँ यार बगैर चेहरे के मुजस्मे खड़े कर दो ना, चेहरा ना बनाओ, तस्वीर में असल में चेहरा है। तो ये सबसे हराम है, इस पर बड़ी शदीद वईदें हैं। आपने अगर बिजनेस करना है, मुजस्मा खड़ा करना है, उसके चेहरे के नकूश को वाज़े ना करें। वैसे भी चेहरा दिखा के करना क्या है, आपने कुछ भी ला के रख दें उसके खोपड़ी के ऊपर, समझते हो? तो ये सबसे ज़्यादा क्या है? हराम है। अलबत्ता इसमें बच्चियों के खेलने के लिए जो गुड़िया होती है वो भी है तो मुजस्मा, लेकिन उसमें फुक़हा का इख्तिलाफ है। बाज़ फुक़हा कहते हैं कि बच्ची के लिए गुड़िया से खेलना जायज़ है, इमाम अबू हनीफा के नज़दीक वो भी जायज़ नहीं है। समझते हो? अब अगर कोई बच्ची के लिए गुड़िया खरीद के लाएगा तो हम उसको नाजायज़ कहेंगे, लेकिन उस पर वो फतवा नहीं लगाएंगे जो एक आदमी ने अपनी शॉप पे मुजस्मे रखे हुए हैं। क्योंकि बच्ची की गुड़िया में क्या हो गया? इख्तिलाफ हो गया ना। मेरी बच्ची के पास भी गुड़िया है, लेकिन हमने क्या किया, उस गुड़िया के मुंह पे कपड़ा लपेट दिया उसको ना, वो ताकि तस्वीर उसकी गायब हो जाए। तो वो बच्चों को थोड़ी से, वो बच्चे फिर भी बच्चियों को गुड़िया से बड़ी दिलचस्पी होती है। तो उसमें हमने गुड़िया खरीदी और दुकान वाले को मैंने बता दिया कि मैं गुड़िया तो खरीद रहा हूँ, लेकिन इसका मुंह में छुपा दूंगा, कहीं वो ऐसा ना हो कि वो बोले कि उधर बयान तो कहते हैं तस्वीर हराम है, इधर बच्चों के लिए गुड़िया खरीद रहे हैं। उसको मैंने बता दिया, तो प्रोपेगेंडे का दौर है ना। तो उसके मुंह पे हमने वो कपड़ा चढ़ा दिया, उसका मुंह मार्केट से क्या हो गया, बच्ची उसी को लेके घूम रही होती है। बच्चियाँ तो बड़ी प्यारी होती हैं, छोटी, उसको खिला रही हैं, पिला रही हैं, बच्चियाँ घर की रौनक होती हैं। खैर, तो अब क्या है, लेकिन अगर कोई वैसे भी गुड़िया रख लेता है तो उस पर वो फतवा बहरहाल नहीं लगाया जाएगा। तो पहला दर्जा तस्वीर का क्या हो गया? बुत बनाना या ये मुजस्मे बनाना। दूसरा दर्जा है हाथ से दीवार पे या कागज़ पे या कपड़े पे जानदार के चेहरे की तस्वीर बनाना, हाथ से। समझ रहे हैं? बाज़ फुक़हा इसके जवाज़ के कायल हैं, लेकिन जुमहूर फुक़हा इसको भी क्या कहते हैं? हराम। और हराम होने के दलाइल बहुत वाज़ेह हैं। बुखारी मुस्लिम की वाज़ेह हदीस है कि जिसने तस्वीर बनाई, मिन अशद्दिन नासी अज़ाबन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन सख्त तरीन अज़ाब होगा उसको। और अल्लाह कहेगा इसमें जान भी डालो, जो तुमने बनाया है ना, इसको इंसान बनाओ। तो अपने हाथ से पेंटिंग करके जानवर के चेहरे की तस्वीर या इंसान के चेहरे की तस्वीर बनाना भी गुनाह कबीरा है। अगरचे बाज़ फुक़हा के यहाँ गुंजाइश है, लेकिन सही कौल क्या है कि इसकी इस्लाम में गुंजाइश नहीं, क्योंकि बहुत वाज़ेह हदीस है। समझते हो? तीसरा दर्जा है हाथ से तस्वीर ना बनाएं आप, बल्कि कैमरे से पिक्चर लें। क्या लें? कैमरे से। और वो डिजिटल फॉर्म में नहीं हो, बल्कि वो एल्बम में हो। बात आ रही है समझ में? ये भी हराम है, लेकिन इसका दर्जा तीसरे दर्जे पे हराम है, क्योंकि इसमें इस वक्त के भी बाज़ उलमा जो अहले हक़ भी हैं वो इसके जायज़ होने के कायल हैं। वो कहते हैं ये उस तस्वीर में दाखिल नहीं है जिसमें मुज़ाहत लिखल किल्ला, क्योंकि आप कोई नकल नहीं उतार रहे, आपने तो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ कोई पेपर पे महफूज कर लिया। लेकिन नाजायज़ होने के दलाइल हमारी नज़र में ज़्यादा मजबूत हैं। समझ रहे हो? लिहाजा हम ये कहते हैं कि अपने शादी की एल्बम में जो आप तस्वीरें खिंचवा के एल्बम बना के रखते हैं, या अपने बिला वजह पासपोर्ट की ज़रूरत हो तो एक अलग बात है, ID कार्ड की ज़रूरत या ट्रैवलिंग है तो एक अलग बात है, बिला वजह शोबाजी के लिए ऐसी तस्वीरें एल्बम में सजा के रखना हमारी राय के मुताबिक जायज़ नहीं है। लेकिन इसके हराम होने का दर्जा दूसरी किस्म से बहरहाल कम है, क्योंकि इसमें इख्तलाफ आ गया। चौथा है डिजिटल फॉर्म में तस्वीर को सेव रखना। पेपर पे नहीं निकाली आपने, प्रिंट आउट नहीं निकाला है, वो किस फॉर्म में है? डिजिटल फॉर्म में। समझ रहे हैं? प्रिंट नहीं है। इसमें बहुत सारे उलमा इसके जायज़ होने के कायल हैं, अगरचे बहुत से इसको भी नाजायज़ कहते हैं, लेकिन हमारा जो रुझान है वो इसके जायज़ होने की तरफ है। इसके दलाइल क्या है, इस पर मैं बहुत पहले क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। तो इसमें भी यही है कि चूंकि हमारा तो इसके ये वो तस्वीर में, क्योंकि ये और हल्का हो गया ना मामला, क्योंकि अब तो ये सिर्फ एक रेज है, ये इसकी हिस्सी कोई वजूद है नहीं, इसका हिस्सी वजूद नहीं है। और जो तस्वीर साजी में खराबियां थी वो भी इसमें नहीं है। तस्वीर में ताज़ीम होती है, लोग बुजुर्गों की तस्वीरें दुकानों पे लटकाते हैं, इस्लाम इस ताज़ीम को पसंद नहीं करता। डिजिटल फॉर्म में जब तक तस्वीर होती है उसमें ताज़ीम का तसव्वुर नहीं होता। दूसरा, इसमें मुज़ाहात लि खल्क़िल्लाह, अल्लाह की तख्लीक का उनसर भी खत्म हो जाता है। इसलिए कि लोग जब टीवी की स्क्रीन या कंप्यूटर की स्क्रीन पर पिक्चर देखते हैं तो कभी ये नहीं कहते कि फलां की तस्वीर है, बल्कि कहते हैं फलां आया हुआ है टीवी में बयान देने के लिए, फलां का बयान मैंने सुना है। तो इसमें अल्लाह की तख्लीक की मुशाबहत भी क्या है हमारी राय में कम है। तो ये और कम हो गया मामला इसमें। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर आपने अपनी शादी ब्याह की यादगारें महफूज रखनी भी हैं तो एल्बम में बनाने के बजाय आप डिजिट फॉर्म में उसको महफूज रखें, अपनी शादी की वीडियो बना के, फिर बाद में उसको देख के रोया करें आप, ताकि बाद में रोने के लिए कुछ तो यादगार हो ना आपके पास। समझ में आ रही है? बाद में आप, वरना भूल जाएंगे क्या हुआ था मेरे साथ, किसने टोपी कराई थी, किसने रिश्ता बताया था, किस आंटी ने आके गलत जगह निकाह कर दिया। औरतें ये कह रही होती हैं किसने ये बंदा मेरे मत्थे लगा दिया, और मर्द कह रहा हो। तो ये आपकी एक याद, अगर करना है बेहतर तो ये कि ये भी ना करो यार, क्या करना है। लेकिन अगर रखनी है तो फिर डिजिटल फॉर्म में ये दर्जा क्या हो जाता है कम। लेकिन इसमें भी बेहयाई वाली तस्वीरें तो वो तो बेहयाई की वजह से हराम ही नहीं, समझते हो। और इससे भी आखिरी दर्जा लाइव प्रोग्राम, आप डिजिट फॉर्म में सेव नहीं कर रहे बल्कि लाइव और लाइव दिखा रहे हैं, ये और कम हो जाता है। इसमें तो बड़े बड़े उलमा इसको तो कहते हैं इस तस्वीर में, क्योंकि बिल्कुल अक्स की तरह है। जब तक शीशे के सामने आप हैं, नजर आ रहे हैं, शीशे के सामने से हट गए तो कैमरे की स्क्रीन के सामने हैं तो आ रहे हैं, और स्क्रीन से हट गए तो गायब हो गए। तो लाइव में तो
उसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं। तो ये तस्वीर के कुछ अहकाम थे जो मैंने बयान कर दी। और अपनी बीवी को तलाक देकर दूसरी शादी कर लो, पहली बीवी से दोबारा निकाह कर ले तो क्या निकाह जायज़ है? जायज़ है। अगर 3 तलाक़ें देके किया फिर तो जायज़ नहीं है, 3 से कम दी है तो जायज़ है, कर लेना चाहिए, अच्छी बात है यार। एक भाई किसी ने इग़वा किया तो इसकी बीवी से छोटे भाई ने शादी की तो बड़ा भाई 6 साल बाद वापस आ गया, तो बड़े भाई से निकाह ही बरकरार है उसका। औरत को चाहिए वो इद्दत गुजारे और फ़ौरन पहले के पास चली जाए। और ये गलत किया था, इग़वा हो गया तो निकाह थोड़ी खत्म हो जाता है इग़वा होने से। ये थोड़ी आपके मियाँ को किसी ने उठा लिया तो अब आपका मियाँ मियाँ ही नहीं है। जब तक निकाह प्रॉपर तरीके से ख़त्म नहीं होगा वो ख़त्म नहीं होगा। और गुमशुदा होने की बेस पर अगर अदालत ने, कोर्ट ने निकाह ख़त्म कर दिया कि शौहर लापता है और इस बेस पे कोर्ट ने निकाह ख़त्म कर दिया तो फिर निकाह ख़त्म तो होता है, मगर इस तरह ख़त्म नहीं होता कि वो फिर ये होता है कि यूँ सफ़र्स किया जाता है पहला मर गया है, क्योंकि कहीं भी नामो निशान नहीं मिल रहा। तो फिर अगर पहला वाला दोबारा आ जाए तो फिर औरत पहले ही के पास जाएगी, समझ रहे हैं? दूसरी से इद्दत करेगी फिर वो पहले के पास जाएगी। जी घर में बता के नहीं आए हो कि बयान सुनने आ रहा हूँ, तो मारेंगे घर वाले, पूछेंगे कहाँ के? बोला शादी में बयान सुनने गया था, बोल देना यार। कितनी उम्र है माशाल्लाह आपकी? 16 साल। तो बोलो यही तो उम्र है बयान सुनने की अबू। हाँ देखो, औरत का वक्फा करना 2 बच्चों की पैदाइश के दरमियान अगर कोई माकूल रीज़न है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई माकूल वजह हो, जैसे मेजर ऑपरेशन हो गया, अब दोबारा ख़तरा होता है कि ज़ख़म हरा ना हो जाए, टाँके खुल ना जाए, कोई ऐसा ख़तरा वाकई है तो फिर कोई हर्ज नहीं है उसमें। जी रोज़े में एहतलाम हो जाए, रोज़ा नहीं टूटता उससे। आपको भी एहतलाम होता है? आप तो गायब हो जाओगे, मार्केट से शट हो जाओगे। जी क्या? कपड़ा फोल्ड करना नमाज में, ये आस्तीनें ऊपर करके फोल्ड करना कोहनियों से ऊपर, ये जायज़ नहीं है। अगर पहले से ही आस्तीनें ही ऊपर तक हैं तो फिर ठीक है, थोड़ी बहुत फोल्ड नहीं, ये भी फोल्ड करना लाजमी है नमाज में। गली वाला सूट पहने, बगैर गली वाला पहने, मर्जी आपकी। जमात खड़ी हुई है, उसी जगह पे खड़े होकर सुन्नतें पढ़ना जायज़ नहीं है। सहरी का वक्त अब जब शुरू हुआ है, 2 मिनट बाकी हैं और आपने सहरी, लोग जायदादें खा जाते हैं, हकीकत है। हमारे साथ तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, 2 मिनट बाकी हमने तबीयत से फोड़ फाड़ दिया, खा लो तो पानी पी लो यार, रोज़ा नहीं छोड़ सकते, ये जहन में रखना। हाँ अगर सहरी में आँख नहीं खुली, रमज़ान का रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है, वो फिर भी रखना पड़ेगा। जी तो उधार माइनस करके दें, उधार माइनस करके जो बचे उस पर ज़कात दें। इन्होंने कहा सलाम के आदाब, सलाम के तो क्या आदाब बताऊँ, वो आदाब वाला लतीफ़ा याद आ रहा है, सुना है? चलें आप लोग थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। एक साइंसदानों ने ना किसी को, खातून को एक टैबलेट खिलाई बच्चे को बाअदब पैदा करने के लिए, प्रेग्नेंट खातून थी, एक गोली खिलाई कि इससे बच्चा बाअदब पैदा होगा, तो वो एक कैप्सूल खिलाया। आपने सुना है हज़रत ये लतीफ़ा? अरे फिर आपने तो सुना ही, आप लंदन से आए हैं तो अंग्रेज़ी में ये लतीफ़ा हो ही नहीं सकता। तो गोली खिला दी एक कैप्सूल, बच्चा पैदा होते ही आदाब, आप पूछ रहे हैं सलाम के आदाब बताएं, ये आदाब बताओ सलाम, बच्चा पैदा होते ही आदाब। साइंसदान बड़े खुश हुए कि यार ये तो बड़ा खानदानी कैप्सूल हो गया है। एक खातून को इकट्ठे 6 कैप्सूल खिला दिए कि यार जब एक कैप्सूल से बच्चा इतना बाअदब तो 6 से क्या होगा। तो अब परेशान ये हुए, विलादत का टाइम आ गया, बच्चा पैदा हो गया, बड़े परेशान हो गए यार। अल्ट्रासाउंड किया, पता चला 2 बच्चे हैं, हर एक दूसरे को कह रहे पहले आप, को कह रहे नहीं पहले। इसी में 1 महीना ऊपर जी। आप कुछ पूछ रहे हैं? जी नहीं, उधार दिया हुआ है तो उस पर ज़कात है, लिया हुआ है तो उसको माइनस किया जाएगा। क्या? हाँ फ़ोन कॉल पे वकालत के ज़रिए निकाह हो जाता है, दूल्हा वहाँ बैठा हुआ है, वो काजी को अपना वकील बना दे कि मेरी तरफ से आप कबूल कर लें गवाहों की मौजूदगी में, दुल्हन भी इसको वकील बना दे कि मेरी तरफ से आप कबूल कर लें। तो निकाह तो फ़ोन पे नहीं होगा, निकाह तो मजलिस में ही होगा, फ़ोन पे वकील बना देंगे ये, इस तरह से। लड़के के माँ बाप राज़ी ना हो तो निकाह हो जाता है, लड़की के माँ बाप राज़ी ना हो तो फिर इख्तिलाफी मसला है, फ़िक़्ह हनफी में हो जाता है, दूसरे को क्या नहीं होता। एहतियात यही है कि ना किया जाए ऐसा निकाह। सलात व तस्बीह पढ़ना जुमहूर के नज़दीक बेहतर है, सुन्नत है, अफजल है। बाज़ फ़ुक़हा इसके कायदे के साबित नहीं है, इख्तिलाफी मसला है। पहले कम फटे हैं यार, दुनिया में नहीं फटे। मस्जिद के मुतवल्ली या खादिम की मदद ज़कात से करना। देखो ज़कात का ताल्लुक मस्जिद का मुतवल्ली या खादिम से नहीं है, गरीब से है। गरीब है तो दे सकते हो, चाहे मुतवल्ली नहीं भी हो, गरीब नहीं है तो नहीं दे सकते, तो गरीब आदमी को देंगे ज़कात। जी हाँ नहीं, ख़वातीन के नाक कान छेदना मर्द के लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है, आप ये काम छोड़ दें। जवान औरत है, उसके नाक पकड़ के मर्द जो है ना वो नाक छेद रहे, तो बिल्कुल अल्लाह की हुदूद की खिलाफ वर्जी है। आप एक ड्रिल मशीन रखें, हाँ हाथ लगाए बगैर उनसे बोलें इस तरह से करो, हाथ ना लगाएं औरत को। हाँ जी, आप 15-20 दिन के लिए वहाँ जाते हैं, नहीं 15 दिन के लिए जब किसी शहर में जाएंगे तो फिर पूरी नमाज़ पढ़नी पड़ेगी आपको। 15 दिन के बाद नहीं, पहले दिन से ही पूरी पढ़ेंगे, अगर 15 दिन के लिए गए हैं, नीयत पहले से।
वालिदैन अगर हराम कमाते हैं तो ज़्यादातर अगर हराम ही है, तो फिर जो बालिग लड़का है उसके लिए उसमें से खाना जायज़ नहीं है। लड़कियों के लिए जायज़ है क्योंकि वो तो मजबूर है, नाबालिग के लिए भी जायज़ है, वो भी मजबूर है, बीवी के लिए भी जायज़ है, वो भी मजबूर है। बालिग बेटे के लिए जायज़ नहीं है, उस पर लाजिम है कि वो हलाल कमाए। जी कह रहे हैं जी, अगर जेब में पटवे में तस्वीर मौजूद हो तो फिर नमाज हो जाए, क्योंकि छुपी हुई तस्वीर है ना, इसलिए नमाज। तस्वीर अगर बहुत छोटी है, नज़र ही नहीं आ रहे नकूश, तो भी हराम नहीं है, और छुपी हुई है तो भी हराम नहीं है। ऐसी तस्वीर जो वाज़े हो चेहरे के नकूश, वो तस्वीर फिर उसमें नमाज नहीं होती। जी नहीं 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 नहीं, ये गांधी साहब ने एक शोशा छोड़ा हुआ है कि ज़कात जो है ना टैक्स की तरह है, जब हम टैक्स गवर्नमेंट को दे देते हैं तो हो जाता है। इस तरह ऐसा नहीं है। ज़कात एक इबादत है, टैक्स इबादत नहीं है। ज़कात इबादत है, तभी ज़कात में नीयत ज़रूरी है। अगर आपने बगैर नीयत के ज़कात दे दी तो वो ज़कात नहीं होगी आपके। नीयत ज़रूरी है इसमें नहीं नहीं नहीं। और गवर्नमेंट को जब आप देंगे तो आजकल तो गवर्नमेंट उसको सही जगह पे खर्च, गवर्नमेंट टैक्स ही नहीं खर्च कर रही, ज़कात कहाँ से सही खर्च करेगी। मुझे खुद एक बड़े आलिम ने 15-20 साल पुरानी बात है, उन्होंने बताया, उनके हमारे वज़ीर ख़ज़ाना से ताल्लुकात थे, मैं नाम नहीं लूँगा उस वज़ीर ख़ज़ाना का। उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ज़ाना ने मुझे खुद बताया कि मैंने करोड़ों रुपए ज़कात के खाए हैं खुद। तो कैसे गवर्नमेंट पर आप ज़कातों पे एतमाद कर सकते हो? ज़कात खुद से जाके दिया। हाँ, इस्लामी रियासत को ये हक़ है कि वो लोगों से ज़कात लेके गरीबों में डिवाइड कर दे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, करप्शन बहुत है जी। बैंक में ज़कात कटती है तो क्या करूँ मैं? ज़कात तो फतवा यही है कि अदा हो जाएगी, लेकिन ये एहतियात के खिलाफ है, बैंक में ज़कात न कटने दें। गुर्बत का क्या क्राइटेरिया है जिसको ज़कात दी जा सकती है? देखो, जिस आदमी के पास सोना है, चांदी है, कैश अमाउंट तकरीबन 70,000 का पड़ा हुआ है। 52.5 तोला चांदी की कीमत क्या चल रही है मुझे मालूम इस वक्त नहीं है, 80,000, 88, हाँ, तो 52.5 तोला चांदी 88, तो 88,000 का कैश अमाउंट है, उसको नहीं दे सकते। कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो इस्तेमाल में ही नहीं आ रही, उसको नहीं दे सकते। हाँ, ज़ाती मकान इस्तेमाल का, ज़ाती चीज़ें इस्तेमाल की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिसके पास इतनी प्रॉपर्टी हो या इतना पैसा हो ना 88,000 के बकदर, तो फिर उसको ज़कात देना जायज़ नहीं। अब आप तहकीक कैसे करेंगे? तो सरसरी सी तहकीक कर लें। कोई ज़कात देना चाहते हैं उससे बातों बात में पूछ लें, तुम्हारे पास सोना वोना तो नहीं रखा हुआ, कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है, पता चल जाता है। 100% यकीन तो हो नहीं सकता, तो एक अंदाज़ा हो जाए तो उसको ज़कात दे दें, अल्लाह कबूल कर लेगा इंशाअल्लाह। हाँ, 21 जुलाई को आपकी भतीजी का निकाह, तो वलीद के पास नोट करवा दें, वो नंबर दिया हुआ है वहाँ, जिन्होंने निकाह पढ़वाना है नंबर दिया था, उस पर रब्ता करें। अगर 21 जुलाई को मैं पाकिस्तान में हुआ तो पढ़ा दूँगा। आप क्या कह रहे हैं? हाँ, भाई बहन को ज़कात दे सकते हैं। देखो, ज़कात किन रिश्तेदारों को नहीं दे सकते, खूब समझ लो। मियाँ बीवी एक दूसरे को नहीं दे सकते। आप अपने अब्बा, दादा, नाना, नानी, दादा, दादी, इनको नहीं दे सकते। अपने बेटे, बेटियाँ, पोते, पोतियाँ, नवासी, नवासे, इनको नहीं दे सकते। इनके अलावा तमाम रिश्तेदारों को दे सकते हैं, भाई बहन को, भतीजों को, भांजों को, दामाद को, सास को, ससुर को, सालियों को, सालों को, उल्लू के पट्टों को, मादरत के साथ किसी को भी दे सकते हैं। साले उल्लू के पट्टे नहीं होते, यानी अगर किसी के हैं जी। सिरिंज सैयद घराने को ज़कात नहीं दे सकते, नहीं, सैयद को ज़कात नहीं दे सकते आप। हाँ, जायज़ है, कुरान मोबाइल में रखना जायज़ है। वॉशरूम में जा सकते हैं, उसको डिस्प्ले से हटा दें, स्क्रीन से हटा दें, फिर जाएं। अगर लड़का लड़की की शादी हो रही है, एंड टाइम पे लड़की के घर वाले मना कर दें तो लेके भागना उसको, यही पूछ रहे हैं ना? मना कर रहे हैं, खामखा में गलत कर रहे हैं यार। असल में मर्दों में बदमाशी खत्म हो गई है, हकीकत है। पहले नहीं ऐसा होता था। अभी भी KPK में जाओ ना, जब एक दफ़ा लड़की दे दी है, वो बोले भाई अब दे दी है तो अभी हमारी बीवी है। हमारे यहाँ अजीब अजीब केस आ रहे हैं, ज़रा सी बातों पे औरतें नाराज़ होकर बाप के घर जाके बैठ रही हैं, 6-6 महीने आ नहीं रही हैं, मर्द इधर आके मुझे तंग कर रहा है, मेरी बीवी नहीं आ रही, मेरी बीवी नहीं आ रही। मैं कहता हूँ थोड़ा बदमाशी दिखा यार, तो हर काम शराफत से नहीं होता है। अगर आप जुल्म कर रहे हैं तो उस जुल्म से तौबा करें। आपकी गलतियों की वजह से बीवी भागी है, फिर तो हम आपको डांटेंगे, मलामत करेंगे, लेकिन आपने कोई फॉल्ट नहीं है। एक दिन ऊंची आवाज़ से बात कर ली थी, नाजुक मिजाज बेगम चली गई घर, तो यहाँ मर्द को मर्दानगी दिखानी पड़ती है। थोड़ा ससुराल को जाके बोलो भाई इसको भेजो, समझ रहे हो ना, तमीज़ से बोल दिया इसको भेज दो, बस इस तरह स्टाइल ये वाला रखो। वरना जाके बार बार एक्सक्यूज़ नहीं सर प्लीज़, ऐसे नहीं होता। हमारे एक दोस्त है, पठान है, उनकी शादी हुई, मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, तो शादी हुई उनकी, तो वो खामखा में बेगम लड़के घर चली गई, ज़रा सी बात पे ना। अब माँ भी अपनी बेटी को सपोर्ट कर रही है। बाज़ माएँ घर ख़राब करती हैं, सब माएँ ऐसी नहीं होती, लेकिन बाज़ होती हैं। मेरे सामने केस आया, मैं काफ़ी सुलह की कोशिश में लगा हुआ हूँ, उनकी माँ की समझ में नहीं आ रही बात। यार ये नहीं, हम खुला लेंगे अदालत से। मैंने कहा ये खुला नहीं बनता, बंदे को मैं जानता हूँ, हुकूक अदा कर रहा है, थोड़ी बहुत ऊंची नीची इंसान से गुस्सा, ये तो हर घर में होता है। समझा के थक रहा है। ये बंदा गया अपने स्टाइल में ना, जाके दरवाज़ा टूटा इसने, अंदर घुसा, बोला किसी के बाप में दम है, रोक के दिखाए, बैठ गाड़ी में। ऐसे बीवी को बोला बैठ, तू किसी के बाप में दम है, रोक के दिखाए, लेके आ गया। हंसी खुशी ज़िंदगी गुजर रही है माशाल्लाह। तो सारे काम तमीज़ से नहीं होते। थोड़ा मर्दानगी अच्छी लगती है आदमी को। औरत को भी ये पन अच्छा लगता है, औरत को भी ना आदमी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा अच्छा लगता है ज़्यादा बदअखलाक ना हो, लेकिन औरत भी चाहती है कि मेरा मियाँ जो है ना थोड़ा सा इसमें थोड़ा मर्दानगी हो, इसमें थोड़ा ज़्यादा ना करें कि चंगेज़ खान बन जाए घर जाके, लेकिन
थोड़ा सा रोब रखें घर के अंदर, मोहब्बत भी दें मगर रोब भी। मर्द को अल्लाह ने सरबरा बनाया है, जिस सरबरा का रोब ही घर में खत्म हो गया वो बेवकूफ़ आदमी है, वो घर बसा ही नहीं सकता, उसके बाप में दम ही नहीं है घर बसाने का। जब तक मर्द में रोब नहीं होगा, मर्दानगी वाला रोब जो एक होता है, देखो अल्लाह ने हर जानवर के नर में रोब रखा है कि नहीं रखा? बोलो ना। एक मुर्गा 10 मुर्गियों के लेके घूम रहा होता है कि नहीं होता? नहीं तो मेरी मुर्गियां जाके देख लो आप। मुर्गियां बेचारी आराम आराम से, मुर्गा ना ऐसे सर उठा के यूं जा रहा हूँ। आप किसी मुर्गी को पकड़ने की कोशिश करो, मुर्गा आपकी ऐसी की तैसी कर देगा। आप पाल के देखो, अरे देखो मुर्गा माशाल्लाह। तो ये हकीकत है, नहीं छोड़ता वो। बकरा पालो आप, बकरियां रखो पिंजरे में, बकरा भी। आप किसी बकरी के को लेके जाओ, बकरा ऐसे आके टक्कर मारेगा, बोलेगा तूने मेरी परमिशन के बगैर हाथ कैसे लगा दिया इसको भाई? तो रोब है हर नर में। शेर को देखो, एक डॉक्यूमेंट्री थी, हमारे एक दोस्त ने देखी, बड़ा अच्छा नक्शा खींचा, तो ऐसे बिल्कुल जैसे हकीकत, यानी ये भी हकीकी डॉक्यूमेंट्री, यानी वाकई जंगल में। वो डॉक्यूमेंट्री से इबरत हासिल करो। हुआ ये उस डॉक्यूमेंट्री में, उन्होंने मुझे बताया बड़ा ज़बरदस्त कि आपको पता है शेरनी जो है ना, शेर की कई शेरनियाँ होती हैं। तो शेर एक कछार बना के रहता है, उनकी हिफाजत भी करता है। शिकार भी अक्सर शेरनियाँ करती हैं, शेर नहीं करता। शेर का काम होता है इमरजेंसी में आना। तो डॉक्यूमेंट्री में ये दिखाया गया कि शेरनी को लगड़ बगड़ नहीं होते, वो बड़े गंदे से अजीब से जानवर होते हैं, उन्होंने घेर लिया शेरनी को। अब शेरनी बेचारी उनसे लड़ रही है, वो लगड़ बगड़ करीब आ रहे हैं, और शेरनी टेंशन में। शेर मुस्टंडा बना हुआ आराम से पड़ा हुआ है, सो रहा है ना, वो टेंशन नहीं ले रहा इसकी। शेरनी अपने हस्बैंड की तरफ देख रही है, शेर आराम से पड़ा, कोई टेंशन नहीं है ना, बेगम इग्नोर करो, ये टुच्चे हैं, लौंडे लपाड़े लुच्चे। बेचारी शेरनी घबरा रही है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मर्द ऐसे, जानवरों में मर्द ऐसे होते हैं, तो इंसानों में भी ऐसे ही होना चाहिए ना। तो रोब नहीं होगा तो किसी काम के नहीं हो, फिर ससुराल के आगे झुके रहो, बस दबे रहो, जुल्म ना करो। रोब का ये मतलब नहीं है कि बीवी के हुकूक अदा ना करो, मोहब्बत ना दो, कोई गलत मतलब ना लेके जाओ, मगर ये कि अपनी मर्दानगी का एहसास दिलाते रहो कि इस घर का बाप कौन है, मैं हूँ, ठीक है ना, सरबरा मैं हूँ। तो अब वो शेर ने क्या किया है, अब शेरनी वाकई कंफ्यूजन में। शेर ने क्या किया है, मंजर देखने के लिए ना सोते सोते अपनी एक आंख खोली है यूं करके, यानी उसने ये पैगाम दिया है कि जो काम एक आंख खोल के हो सकता है, उसमें 2 आंखें खोलने के तकल्लुफ की जरूरत क्या है। वीडियो नहीं बनाए भाई, जो काम एक आंख के जरिए हो सकता है, यानी लकड़ भगड़ को ये मैसेज दिया कि हम तुम्हें इतनी भी लिफ्ट नहीं करा रहे कि दोनों आंखों से देखें हम, बस यूं करके देखा, यूं करके तो आंख बंद कर ली, चलो अभी तो शेरनी में दम है। जब देखा ना कम वक्त नहीं जा रहे, फिर भी उड़ी उड़ी वो जो उनकी खास आवाज़ें होती निकाल रहे होते, तो फिर ये आराम से उठा, अंगड़ाई ली, जैसे सुबह सुबह उठते हैं। लकड़ बगड़ समझ रहे हैं कि ये तो अभी घंटा लगेगा, उठेगा, वॉशरूम जाएगा, मंजन करेगा, नहा धो के आएगा, फिर मुज़ाकरात की बात शुरू होगी, तो वो टेंशन नहीं ले रहे थे शेर की, इसके स्टाइल से। उसके बाद आराम आराम से चलता हुआ शेरनी के करीब गया, वो बेचारी कांप रही है ना, और शेरनी से जाके पूछा कि टेंशन क्या है। शेरनी ने बताया भाई ये देखो लौंडे लपाड़े लुच्चे। तो उनकी एक तरफ ना, उनकी नज़र यूं करके देखा ना, लकड़ बगड़ की तरफ ऐसे यूं करके देखा, अचानक हमला कर दिया उनके ऊपर। ऐसा पकड़ के जबड़ा फाड़ा है ना, वो सारे चीखते हुए भाग गए। यानी उसने पैगाम दे दिया कि हमारी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की ज़रूरत नहीं, हम तो तुम्हें टेंशन नहीं ले रहे, लेकिन तुम्हें शराफत से बात समझ में आ नहीं रही है, तो फिर ये वाला। तो ये वही है जो हमारा पठान दोस्त, हम महीने से कोशिश कर रहे हैं मियाँ बीवी में जोड़ हो जाए, ससुराल को उनके समझ में बात आ नहीं रही। वो घर गए, दरवाज़ा बजाया, धाड़ करके अंदर घुसे, बेगम को पकड़ा, गाड़ी में बैठ, और हैं भी लंबे तड़ंगे चौड़े ना, बंदा वैसे ही देख के डर जाए, इतनी चौड़ी चौड़ी कलाइयाँ। एक दिन 18 रोटियाँ खाई उन्होंने, 18 रोटियाँ बंदे ने खाई। तो जाके बोला बैठ गाड़ी में, ऐसी की तैसी, मैं देखता हूँ किसी के बाप ने दम में रोक के बताया। तो वो साले वाले सारे लकड़ पकड़ की तरह उनको पता नहीं चलेगा कि उनकी बात हो रही है, पुराना किस्सा हो गया है। तो थोड़ा सा रोब घर में रखो, आदमी थोड़ा सा रोबदार औरत को भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी थोड़ा रोबदार बाप अच्छा लगता है, ठीक है ना। इतने छुई मुई नहीं बन जाओ कि तुम्हें ससुराल वाले बेच के खा जाए। थोड़ा सा अपने पाँव ऊंचा रखो घर में, नहीं तो हमारे मुर्गे को आके देख लो, मोर को देखो। मैं कल देख कर गया, हमारे दोस्त ने मोर पाले हुए हैं, कैसी शान से ऐसे घूम रहा होता है, मोरियाँ दाएँ बाएँ, मोर अकेला होता है, शेर अकेला होता है। मुर्गों को देख लो, ऐसे सर उठा के घूम रहा होता है। खाने पीने में मुर्गा पहले मुर्गी को खिलाएगा, जब बाजरा डालो ना, मुर्गा देख रहा होता है, मुर्गियाँ पहले खा रही होती हैं, मुर्गा पहले नहीं खाता। तो ये मर्द की शान है, वो घर वालों को पहले खिलाएगा। लेकिन वो कहेगा हम जो आपको अपने ऊपर तरजीह दे रहे हैं, आपको पिज़्ज़े भी खिला रहे हैं, बर्गर भी खिला रहे हैं, खुद हम दाल से रोटी खा रहे हैं आपकी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आप हमारे बाप बन गए हैं, ठीक है ना। हम ही हैं, तो मुर्गे से सबक हासिल करो, फिर भी नहीं आएगा सबक। चलो मुफ्ती साहब फजर की जमात में बता दिया मैंने मसला, काफ़ी हो गया। चलो आखिरी सवाल पूछ लो यार। हाँ बस देखो, जब कोई दिखा के लोगों पे खर्च कर रहा है ना, तो हमें दिल की नीयतें नहीं मालूम, हम उसको रियाकार नहीं कह सकते। हो सकता है वो लोगों को तरगीब देने के लिए कर रहा हो। ये कह रहे हैं कि लोग आजकल 10 किलो आटा भी दे रहे हैं, तो सेल्फियाँ, तस्वीरें, भाई कुरान ने हुक्म दिया है कि छुपा के भी खर्च करो और दिखा के भी। तो बाद दफ़ा इसलिए दिखा के खर्च किया जाता है कि सबको तरगीब हो, तो हम तो नहीं ठेकेदार लगे ना कि लोगों की दिलों में झांक झांक के कहें कि ये रियाकार है। हमें क्या पता रिया कर रहा है या क्या कर रहा है, हमें अच्छा गुमान रखने का हो, समझते हो। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुक।